नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम लैब के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन है बहुत ही क्रूशियल। डिजिटल पीएच मीटर कैलिब्रेशन। चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी में काम कर रहे हों या बायोकेमिस्ट्री में, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके हर एक एक्सपेरिमेंट की नींव तय करता है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को एकदम आसान और लॉजिकल बनाते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल पर आते हैं। क्या होगा अगर हम कैलिब्रेशन वाले इस स्टेप को ही स्किप कर दें? मतलब कभी कभी लगता है ना कि यार सीधे रीडिंग ले लेते हैं, कौन इतनी मेहनत करे। लेकिन सच बताऊं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलने वाले हैं वो इरिटेट करने वाले एरर मैसेजेस, और उससे भी बुरा, बिल्कुल गलत और अनरिलायबल रिजल्ट्स। आपकी घंटों की मेहनत सिर्फ एक शॉर्टकट की वजह से बर्बाद हो सकती है। इसी कंफ्यूजन और गड़बड़ी से बचने के लिए हमने इस पूरे प्रोटोकॉल को 6 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है। हम बात करेंगे प्रिसिजन यानी सटीकता की जरूरत पर, फिर तैयारी, 3 पॉइंट कैलिब्रेशन, अननोन सैंपल को मापना, इलेक्ट्रोड की सही देखभाल और आखिर में उन कॉमन गलतियों की जो अक्सर लैब में हो जाती हैं। बस ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होगी। तो आइए अपने पहले चरण से शुरुआत करते हैं, सटीकता की खोज, क्योंकि यही तो हमारे हर एक्सपेरिमेंट का असली मकसद है ना। लैब के अंदर, खासकर जब आप माइक्रोबायोलॉजी जैसे डेलिकेट सब्जेक्ट्स पर काम कर रहे हों, तो ये सटीकता या एक्यूरेसी ही हर सफल प्रयोग की धड़कन होती है। पर सवाल ये है कि ये एक्यूरेसी आखिर मिलती कैसे है? इसका जवाब छिपा है 3 पॉइंट कैलिब्रेशन में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम एक बहुत ही रिलायबल बेसलाइन बनाने के लिए 3 अलग-अलग बफर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सॉल्यूशंस होते हैं pH 4.0, 7.0 और 10.0 या फिर 9.2। ये 3 अलग-अलग पॉइंट्स मीटर को ये समझाते हैं कि भाई अलग-अलग कंडीशंस में रीडिंग को सही तरीके से कैसे मापना है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, तैयारी और स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन। देखिए, एक परफेक्ट और फॉल्ट फ्री रीडिंग की शुरुआत तब नहीं होती जब आप सैंपल टेस्ट करते हैं। इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है। जब आप मीटर को ऑन करते हैं तो मशीन की उस हल्की सी आवाज के साथ उसे थोड़ा स्थिर होने का समय दें। उसे तुरंत काम पर मत लगाइए। इसके बाद उस बेहद नाजुक इलेक्ट्रोड को डिस्टिल्ड वाटर से अच्छी तरह धो लें। और फिर आता है सबसे केयरफुल काम, एक टिश्यू वाइप से उसे बहुत ही हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाना। ये पूरी प्रोसेस ना एक आर्ट की तरह है। यहां जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। और हाँ, इस रूल को तो आप कहीं लिख कर रख लीजिए। इस्तेमाल से पहले इलेक्ट्रोड को हमेशा डिस्टिल्ड वाटर से धोएं और थपथपाकर सुखाएं। क्यों? ताकि कंटामिनेशन से बचा जा सके। याद रखिए, कंटामिनेशन ना सटीकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका ये एक छोटा सा कदम ये पक्का करता है कि बाहर की कोई भी अशुद्धि आपकी मेहनत से ली गई रीडिंग को खराब ना करे। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, 3 पॉइंट कैलिब्रेशन प्रोसेस। यहीं पे असली जादू होता है। ये वो फेज है जहां आपका मीटर और उसका इलेक्ट्रोड असल में ये सीखता है कि उसे अपने आसपास के केमिकल एनवायरनमेंट को पढ़ना कैसे है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ निर्देशों में आपको एक हल्का सा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगा। अगर आप स्टेज डायरेक्शंस देखें तो वो कहते हैं कि पहले pH 4 में डुबोएं, फिर 7 और फिर 9.2 में। लेकिन जो नरेशन है वो एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक देता है कि भाई सटीक रिजल्ट्स के लिए हमेशा न्यूट्रल यानी pH 7 से शुरुआत करें और उसके बाद एसिडिक और एल्कलाइन की तरफ जाएं। न्यूट्रल से शुरू करने का लॉजिक बड़ा सीधा है। ये मशीन को सबसे पहले एक क्लियर और न्यूट्रल बेसलाइन दे देता है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को बफर में डालते हैं, आपको कैलिब्रेशन नॉब को घुमाना होता है या फिर कैलिब्रेशन बटन दबाना होता है। और ये ना बड़ा ही सैटिस्फाइंग मोमेंट होता है। आप डिजिटल स्क्रीन पर नंबर्स को तेजी से ऊपर नीचे झिलमिलाते हुए देखते हैं और फिर धीरे धीरे वो नंबर्स एक जगह आकर रुक जाते हैं, एकदम लॉक हो जाते हैं। ये स्टेबल स्टेट आपको बताती है कि अब आपकी मशीन उस स्पेसिफिक पीएच को पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैलिब्रेशन हो गया? बढ़िया। अब आते हैं चौथे भाग पर, जो कि इस पूरी प्रोसेस का क्लाइमैक्स है, अपने अननोन सैंपल को मापना। अब तक आपने जो भी बारीक तैयारी की है ना, उसका फल यही मिलने वाला है। यहाँ हमें अपना गोल्डन रूल फिर से दोहराना है। इलेक्ट्रोड को सैंपल में डालने से पहले एक बार फिर से धोएं, उसे सैंपल में रखें और सबसे ज़रूरी बात, नंबर्स को नोट करने से पहले एक स्टेबल रीडिंग का इंतज़ार करें। देखिए, लैब में जो धैर्य रखता है ना, उसी को सबसे बेहतरीन और एक्यूरेट डेटा मिलता है। और फिर
आपकी स्क्रीन पर एक स्टेबल नंबर उभर कर आता है, जैसे मान लीजिए 7.0। सारे सही स्टेप्स फॉलो करने के बाद जब फाइनली आपको एक स्टेबल और प्रिसाइज मेजरमेंट मिलता है तो सच मानिए उसकी खुशी ही अलग होती है। यह सिर्फ एक चमकता हुआ नंबर नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आपने प्रोटोकॉल को एकदम परफेक्ट तरीके से फॉलो किया है। रीडिंग तो आ गई, लेकिन रुकिए, भाग 5 इलेक्ट्रोड की सही देखभाल, क्योंकि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। साइंटिफिक प्रोसेस सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाती कि आपने अपनी डायरी में नंबर नोट कर लिया है। इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए। काम खत्म होने के बाद इलेक्ट्रोड को धोना और उसे KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड स्टोरेज सॉल्यूशन में सेफ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप इसे बाहर हवा में ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। इसे KCl में सही तरीके से स्टोर करना ही वो इकलौता तरीका है जो ये गारंटी देता है कि जब आप कल फिर से कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका मीटर बिल्कुल सही काम करेगा। और अब आखिरी सेक्शन, भाग 6, लैब में होने वाली उन कॉमन गलतियों से बचना जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे अलग अलग स्टेप्स के बीच इलेक्ट्रोड को ना धोना, समय बचाने के चक्कर में कैलिब्रेशन को ही स्किप कर देना, मीटर जो बेचारा एरर मैसेज दे रहा है उसे इग्नोर कर देना, या फिर इलेक्ट्रोड को KCl सॉल्यूशन में सही से स्टोर ना करना। ये वो खराब आदतें हैं जो अक्सर लैब में जाने अनजाने में हो जाती हैं, और बिलीव मी, ये किसी भी अच्छी भली रिसर्च को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। हमारे सोर्स मटेरियल की ये आखिरी सलाह इस पूरे एक्सप्लेनर का सार है। इस्तेमाल के बाद इलेक्ट्रोड को धो लें और एक्यूरेसी तथा उपकरण की उम्र बनाए रखने के लिए इसे ठीक से स्टोर करें। यही तो इस पूरे लैब प्रोटोकॉल का अल्टीमेट गोल है ना? कि आज जो हम काम करें उसमें पूरी सटीकता हो और कल के लिए हमारे टूल की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बनी रहें। तो अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब आप लैब में जाएंगे तो क्या आपकी अगली pH रीडिंग महज एक तुक्का होगी, या फिर वो इस शानदार और परफेक्ट प्रिसीजन प्रोटोकॉल का एक सॉलिड रिजल्ट होगी? ये चॉइस पूरी तरह से आपकी अच्छी आदतों और जिम्मेदारी पर टिकी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी एक्यूरेसी बनाए रखिए।